एक तो टुमारो वाली, एक यस्टरडे वाली, एक भूतकाल की और एक भविष्यकाल की, लेकिन दोनों को कल ही कहा जाता है। और जो इन दोनों में जीता है वही तो अकलमंद है। बनना क्या है हमें? अकलमंद। मंदी अकलवारो ना है? परमात्मा की खोज ना कल वाली में मिलेगी, ना पीछे की कल में मिलेगी। मिलेगी कहां? आज में। है अकल वाला कर फिर न कल कल, आज के आगे कल पीछे है कल। तो कहां? दोनों कलों को छोड़ दीजिए, आज आ जाइए। लेकिन याद रखना, आज में भी भगवान यही नहीं है पहला कि आज की गोद में अब भी देखो। आज तो सुबह से चल रही है, शाम तक रहेगी, लेकिन बात है अब की, बिल्कुल एनी प्रेजेंट टाइम, कि आज की गोद में अब भी देखो। और फोड़ और फाड़ दे सीना अब का बंदे, फाड़ दे सीना अब का बंदे। समझ रहे हैं बात? और जो न फाड़ा तो प्रभु तुझको नहीं है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होत है बहुर करेगा कब। इसीलिए बार बार कहना है भैया, कहा दोष करतार को करम कुटिल गहबा, कर्महीन किलपत रहे कल्प वृक्ष की छां। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सुखदेव स्वामी ने किया और उन्होंने बताया कि यही परम प्रभु परमात्मा जो घट घट में विराजमान हैं। पहला अवतार सनक, दूसरे सनंदन, तीसरे सनातन और चौथे सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 5 वर्ष के सदा बने रहते हैं। इनसे सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने जब आग्रह किया तो उन्होंने कहा हमें सृष्टि वृष्टि में कुछ नहीं, भगवान के भजन के बराबर कोई मस्ती नहीं। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तो तुम 5 वर्ष के बने रहो। बोले पापा इस श्राप नहीं, वरदान है, बढ़ गया है, 5 वर्ष के बने रहेंगे, बूढ़े ही ना होंगे। आज वो सृष्टि के बाबा परबाबा होते हुए भी 5 वर्ष के ही हैं। और उसके बाद में दूसरे रुचि नाम के प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी के उदर से सुयज्ञ नाम से उत्पन्न हुए भगवान, जिनकी पत्नी हुई दक्षिणा। इन्हें यज्ञ भगवान कहते हैं। जो आपके यहाँ पर भी है, किसी भी यज्ञ की पूर्णता तब तक नहीं होती जब तक उसकी दक्षिणा भी उसमें सम्मिलित न की जाए। बिना दक्षिणा के यज्ञ की संपन्नता नहीं होती। ये दूसरा भगवान का अवतार है जो महाराज स्वयं नाम के देवता को पैदा किया था। इन्होंने इसे, इन्हीं का नाम पीछे से हरि पड़ गया था। तीसरे करदम प्रजापति के घर पर देवहूति के उदर से 9 बहनों के साथ श्री कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्राकट्य हमारे भारत देश को दिया, मनुष्य समस्त मनुष्य के कल्याण के लिए दिया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय, सनकादिक भगवान की। उसके बाद में दत्तात्रेय भगवान भी अत्रि मुनि और अनुसुईया के यहाँ पर प्राकट्य हुए। ये दत्तात्रेय भगवान हैं और महाराज छठे हैं धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण रूप भगवान का अवतार। महाराज ऋषभदेव भगवान का भी अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, श्री हरि का अवतार हुआ है और वामन भगवान का भी अवतार हुआ, जिसकी झांकी भी आज आपको दिखाई जाएगी। और समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने आयुर्वेद इस मनुष्य जाति के लिए प्रदान किया। महाराज उसकी शिक्षा भगवान धन्वंतरी की
देन है, और समस्त जितने भी वैद्य डॉक्टर सब होते हैं उनके सिरमौर हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप हैं भगवान धन्वंतरी। और महाराज परशुराम रूप में भी अवतार लिया इन्होंने 16वां रूप। जब राजा लोग कुछ दुष्ट हो गए तो जो शिष्ट राजा थे उनका साथ देने के लिए परशुराम के रूप में उन्होंने भगवान ने अवतार लिया। शिष्ट राजाओं के लिए दुष्ट राजाओं का 21 बार पृथ्वी से संहार किया और पुनः धर्म की स्थापना की। लेकिन फिर भी आगे चल के मर्यादा न बन सकी, भगवान श्री राम आए और उन्होंने रावण जैसे आदि दैत्यों का वध किया और भगवान राम का भी अवतार हुआ। इस प्रकार से बोलिए भगवान सियापत रामचंद्र भगवान की। उसके बाद में 19वां अवतार बलराम जी का, 20वां भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। कहते हैं कि ये श्री कृष्ण जो है अवतार नहीं कह सकते, इनको अवतारी कहा जाएगा, क्योंकि जो जो और रूपों में अवतार लेकर के आ रहे थे, जिनके अंश रूप में आ रहे थे, आज वो कन्हैया के रूप में साक्षात 16 आने पूर्ण रूप से ही चले आए, अर्थात ये अवतारी हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद में भागवत जी में लिखा हुआ है कि आगे चल के बुद्ध अवतार होगा, जो अब हो भी चुका है और वो भी निकल चुका महाराज। उसके बाद में मोहिनी भगवान का भी अवतार हुआ और आगे चल के हंस भगवान का अवतार हुआ। और आगे बताते हैं कि जब कलयुग के 850 वर्ष रह जाएंगे तो संभल नामक ग्राम में और सुयस नामक ब्राह्मण के यहाँ, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। लेकिन कब लेंगे? 4,32,000 वर्ष उम्र होती है कलयुग की। कितनी? 4,32,000, और इससे दूने कर दो तो उतनी उम्र होती है द्वापर की, 8,64,000। इससे 3 गुने कर दो तो त्रेता की, 4 गुने कर दो तो 17,28,000 वर्ष के आसपास। 4,32,000 का 4 गुने कर दो तो कितनी? इतनी। है। अब मानो कब तो भगवान आएंगे और हम यहाँ कथा करवे बारे सुनवे बारे तो पता नहीं, जब कीड़ा बने भंगे जन्म में चींटी बन रहे होंगे, कुत्ता बिल्ली कुछ ना कुछ तो होंगे, तब भी तो क्या इरादे हैं? उससे पहले इंतजाम है नहीं। अब मन में ये सोच रहे हैं पहले बारे भगवान है वो भी नहीं करेंगे, आगे बारे आएंगे, भला देर में आएंगे, हम बीच में लटके रहे हैं। लेकिन याद रखना, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान की कथा ये अलग अलग नहीं, एक ही है। हमारी संपत्ति और हम दो हैं, संपत्ति अलग और हम अलग, लेकिन भगवान और भगवान का जो कुछ भी है वो दोनों एक ही होते हैं। तो याद रखना, भगवान और भगवान का सच्चा भक्त भी भगवान से कम नहीं, क्योंकि वो भी उसी के साथ जुड़ा है। हो सकता है अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त ने अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया, वचन दे दिया, तो निश्चय ही भगवान उस संत की कही बात के लिए लकीर बना देंगे। इसलिए संत वचन पत्थर की रेखा हो जाता है महाराज। आइए, इस प्रकार से भगवान ने, सुखदेव स्वामी ने वर्णन किया कि भगवान ही समस्त उसमें हैं। हमारे ब्राह्मण देवता जब पुरुष सूक्त से वेद मंत्र को पढ़ते हैं तो उसमें भगवान के विराट स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन, सहस्र शीर्षः पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठ दशांगुलम। इतना विशाल स्वरूप है भगवान का, अनंत कोटि पृथ्वियां हैं, जाने कितने सूर्य हैं जिनको आप तारे कह रहे हो। याद रखना, वो अपने ब्रह्मांड के सूर्य हैं और तुम्हारे ब्रह्मांड का सूर्य उनके ब्रह्मांड के लिए तारा ही दिखाई देता है। इतने बड़ी दुनिया है। अब वो भगवान आपके यहाँ आवे, सोचो अनंत कोटि ब्रह्मांड के बराबर विशाल भगवान, असीम भगवान को प्रकट होने के लिए कितना छोटा होना पड़ता है। अनंत से किसी एक ब्रह्मांड में आना पड़ता है, एक ब्रह्मांड से फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है, पृथ्वी पर से फिर किसी एक देश में आना पड़ता है, उस एक देश से फिर एक राज्य में आना पड़ता है। कितने छोटे होने पड़ रहे हैं भगवान को। फिर राज्य से महाराज बोले सेठ जिला, फिर बोले सेठ जिले में भी आए तो आपके यहाँ पे आए,
फिर ये गांव पकड़ेंगे, ब्लॉक पकड़ेंगे, गांव पकड़ेंगे, कहाँ भागवत हो रही है? सब पहाड़पुर गांव में। पहाड़पुर गांव में भी एक बस गई 45 बाई 45 का टेंट, और उसके अंदर भी और छोटे। तो सोचो, अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने भक्तों की लीला के लिए एक बाल रूप रख करके आ जाता है, कन्हैया बन के आता है, राम बन के आता है, छोटे छोटे रूप रख करके आता है। ठीक, लेकिन याद रखना, हमारे प्रकट होने में और भगवान के प्रकट होने में बड़ा अंतर है। हम हाड़ मांस की देह वाले हैं, लेकिन परमात्मा हमारे तुम्हारे जैसी देह वाला नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। अप्राकृतिक तत्वों से बना हुआ उनका शरीर होता है, ना कि हमारे आपकी तरह हड्डी मांस वाला। आप आगे सुनेंगे लीलाओं में भगवान की, कभी कभी मैया यशोदा के सामने कन्हैया को मुंह खुल जाए, तो खोलने के बाद बोली दिखा माखती खाई, तो कन्हैया ने मुंह खोलो सो एकदम वो दिया कि गिरपरी बोली मेरो भैया तो भीतर से बिल्कुल बांसुरी की तरह पोलो है, कि भीतर कछूना है, समस्त ब्रह्मांड घूम रहे हैं। बेहोश हो गई, क्योंकि भगवान का जो देह है वो योग माया के द्वारा निर्मित है। नाहम प्रकाशे सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको माम जय व्ययम। अपनी योग माया से ढका हुआ रहता हूं, हर कोई मुझे नहीं पहचान सकता। कौन पहचान सकता है? या तो वो पहचान सकता है जो मेरा बिल्कुल ही पार्षद है, या वो पहचान सकता है जिसे मैं पहचान करा दूं। कैसे? सो ही जानहि जेहु देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाय, जानत तुम ही होई जाय। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। एक बूंद जब सागर में मिल जाती है तो वो बूंद ही स्वयं सागर हो जाती है, फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बस यही है, यही समझना है कि हम उस असीम से सीमित कैसे हुए। ये जीवात्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, लेकिन परमात्मा अविनाशी है और एक विराट वृत्त के समान है जिसका केंद्र सर्वत्र है। लेकिन जीवात्मा भी विशाल है, अविनाशी है, मगर का इसका जो केंद्र है वो एकत्र है, एक जगह है। जब यही अपने आप को भगवान में विलीन कर देता है तो ये स्वयं भगवत स्वरूप हो जाती है। तब हमारे वेद का महावाक्य सोहस्मि अर्थात वो मैं हूँ, शिवो हम अर्थात वो शिव मैं स्वयं हूँ। लेकिन कब? जब संत कबीर की तरह कोई अनुभव करने वाला हो। पढ़ाया जाता है ना, इंटर में पढ़ाया जाता है, हम न मरहि मरहि संसारा हमको मिला जियावन हारा, हम न मरे हैं हम काहे को मरे हैं, हरि मरे हैं तो हम अहू मरे हैं। कि जब हम थे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना हूं। केवल परिवर्तन। तो याद रखना, बहुत से लोग कह देते चलो भैया कथा में कुछ पुण्य कमाए लो। अरे हमने कौन सी गैया मारी है, हम क्या करेंगे जाएगा। बहुत से कह देते हमने कौन सा पाप करो, तू ही जा, तू ही कर ले धर्मपुरम में। लेकिन याद रखना, अधर्म क्या है अभी आप जानते ही नहीं। शास्त्र की सार परिभाषा यही है कि अधर्म वही है जहां धर्म नहीं है।
वो पाप ही कर रहा है जो पुण्य नहीं कर रहा है। यदि आप पुण्य नहीं कर रहे हैं, निश्चय ही आप पाप ही कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि आप कोई पुण्यशाली हैं। यदि आप उजाले में नहीं हैं तो निश्चय ही आप अंधेरे में हैं। क्यों जी, गलत तो नहीं है? सब सुख को खोज कर रहे हैं। बस एक बात बताएं, सुख की खोज करते हैं मगर सुख को जानते नहीं। सुख की खोज सब कर रहे हैं लेकिन सुख क्या है उसे जानते नहीं। सुख हमारा अपना आत्म स्वरूप है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली शान। श्रीमद् भागवत के माध्यम से अपने स्वरूप का ही ज्ञान कराने के लिए पुनः पुनः कथाओं का श्रवण कराते हैं श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के लिए। और उन्होंने बताया कि तू जो भय कर रहा है वो किस वस्तु से कर रहा है, बस इतना बता। राजा परीक्षित कहते हैं काल। सबको काल का भय होता है। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। अब जब काल का ही भय है तो उन्होंने कहा, श्री सुखदेव स्वामी ने, क्या आपने काल को जान लिया कि वो काल क्या है जिससे भय कर रहे हैं? अरे जिससे डर रहे हो उसको जानना भी तो चाहिए, वो क्या है? से काल है परमाणुर्वय यो भोक्तते परमाणुताम् सतो अवशेष भुक्त्यस्तु से काल है परमो महान। ये घड़ी कहां से बनी? घड़ी कहां से बनी? कैसे बताते हो कि 4 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए? किसी ने तो पहले बनाया होगा। चलो घंटा तो इतना बड़ा होता है, आपने अंदाज लगा लिया। मिनट कितनी बड़ी? 60 सेकंड की, 60 हिस्से और कर लिए। अब आपसे कहीं सेकंड कितनी कि मिली सेकंड, अब उसके भी हिस्से करो। करते ही जाओ, करते ही जाओ, तुम थक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे यंत्र नहीं जो इससे अत्यधिक आप उसको बारीक कर सके। जिस समय भगवान श्याम सुंदर धराधाम को छोड़ करके गए थे, उसी समय उद्धव से कहा था कि जाकर के मेरा संदेश देना विदुर के लिए कि मैत्रेय मुनि से उपदेश ले। आज विदुर मैत्रेय मुनि के उपदेश में ये जानने का प्रयास करते हैं इसी कथा के माध्यम से कि ये काल जिससे सब डरते हैं वो काल है क्या? डरते हैं और एक दिन पता चला कि उस काल के द्वारा ही हम सब उपस्थित हैं। काल ना हो तो संसार की कोई भी कार्य नहीं चले, अर्थात इसको गति देने का जो कार्य है वो काल ही तो है। अरे भैया, जिस काली मैया को आप पूज रहे हो वो साक्षात मृत्यु देवी है, काल है, काल की भी काल, महाकाल है। उसको माई तो कहते हैं हम और आप। कौन? काली मैया। अब ये काली मैया क्या है? ये मैया कैसे हो गई? ये मैया इसलिए हो गई क्योंकि ये मृत्यु ही हम सबकी जननी है। इस संसार की सृष्टि की रचना बिना काल के हो नहीं सकती। एक सांस जाती है, एक आती है, एक सांस जाती है। भगवान ने घड़ी लगा रखी है हमारे अंदर पहले से, लग रही है कि नहीं? एक जा रही है, एक आ रही है। आप कह रहे हो आप 10 मिनट रुक जाओ, पहले कहते थे 1 क्षण रुक जाओ, फिर कहते कुछ निमिष रुक जाओ। इसके लिए उन्होंने बताया कि संसार का सबसे छोटा कण कौन सा, जो स्थूल है, तो उसको बताते हैं कि भैया किसी भी तत्व के टुकड़े करते चले जाओ, करते चले जाओ। 1 के 2, फिर 1 लीजिए, 1 के 2, फिर 1 ले लो, 1 के 2, कब तक करोगे? करते करते आप थक जाएंगे, कुछ यंत्रों का सहारा लेंगे, बाद में चल के जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसको आप कहेंगे अणु, जो आजकल केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ाते हैं। अब वो अणु जो होगा उसके भी और टुकड़े करेंगे तो उसको हो जाएगा परमाणु। परमाणु के भी 3 स्वरूप अपने आप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसमें भी एक प्लस आवेश वाला होगा, एक माइनस आवेश का होगा और बीच वाला उदासीन होगा।
ये तीन का ही खेल है, ब्रह्मा विष्णु महेश। छोटे से छोटे में ले लो या बड़े से बड़े में ले लो। लेकिन भैया याद रखना, भागवत जी में बताया है कि सै काल है परमाणुर्वै, अर्थात सूर्य जितने समय में एक परमाणु की बराबर गति करता है वह परमाणु काल कहलाता है। हमारे भारत सनातन धर्म में वेद से पढ़कर के सोचिए, इतनी छोटी समय की गणना आज तक किसी पश्चिमी लोगों ने की कि एक परमाणु की बराबर दूरी तक सूर्य की गति परमाणु काल कहलाती है। विचार करिए, दो परमाणुओं से मिलकर के एक अणु बनता है, दो अणुओं से मिलकर के एक त्रिश्रेणु बनता है। त्रिश्रेणु समझते हो? किसी घर मकान में बैठे हो, जंगला में से धूप आ रही हो और धूप में उड़ते हुए कण दिखाई दे रहे हो, वो एक कण त्रिश्रेणु कहलाता है। और तीन त्रिश्रेणु मिलकर के एक त्रुटि बनती है, 100 त्रुटियों को मिलकर के एक वेद बनता है, 3 वेद को मिलकर के एक लव कहते हैं, और 3 लवों का एक निमिष होता है। पलक जो मारते हैं हम, इतनी देर में जो समय लगता है ये एक निमिष है। और 3 निमिष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 10 काष्ठाओं का एक लघु होता है, और 15 लघुओं का एक नाड़का, 6 या 7 नाड़काओं का एक पहर होता है। 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात, 8 पहर का 24 घंटा होता है। हमारे यहाँ तो गणित बहुत जबरदस्त है पहले से है। और महाराज याद रखना, एक दिन और एक पहर, 4 पहर का दिन, 4 पहर की रात, और इन दोनों को इस प्रकार से अगर 15 दिन गुजार दिए जाएं तो बन गया एक पक्ष, और अगले 15 दिन गुजार दिए जाएं तो वो दूसरो पक्ष, एक अध्यारो पाक और एक उजियारो, एक कृष्ण और एक शुक्ल। और महाराज याद रखना कि इन 2 पक्षों को मिलाकर के बन गया जी एक महीना, और 2 महीने को बना करके मिल गया एक ऋतु, या ये कह दीजिए कि 6 माह या 3 ऋतुओं का एक बन जाता है अयन। साल के 6 महीने पहले दक्षिणायन, और साल के 6 महीने बाद के बन गए उत्तरायण। आप कहां से घटाओगे, कहां से खंबा लगाओगे कि भैया यहां से, जब कहते हो ना ब्याह शुरू होंगे, भैया अभी तो देवठान ना आयो, तो देवठान के बाद में उत्तरायण शुरू हो जाता है, और देवठान से पहले देव सोए है, अर्थात दक्षिणायन स्थिति है। आपका मतलब क्या? देव सोए का मतलब हमारा सोना जिस तरह से 24 घंटे में होता है, देवता एक साल में ही एक बार सोते हैं। 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन होता है। तो जिस समय वो उठे होते हैं उस समय को उत्तरायण कहते हैं, जिस समय सोए होते हैं उसको दक्षिणायन कहते हैं। देवताओं की वो रात्रि होती है। इस प्रकार से 2 अयन मिला करके एक वर्ष बन जाता है महाराज। और याद रखना, ये देवताओं के, जिनको मनुष्यों के लिए जो वर्ष है देवताओं का, वो एक दिन होता है। इस प्रकार गहरे नक्षत्र ताराओं के बीच कालात्मा सूर्य भगवान पूरे चक्र घूमते रहते हैं, और ये फिर युग बना देता है महाराज। एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और ये चारों मिलकर के जब ये घूमते रहते हैं 12,000 वर्ष हो जाते हैं। समझ लो कि समय बदलते बदलते 4,32,000 का एक कलयुग, इससे दूने कर दो 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 3 गुने कर दीजिए तो महाराज 12,96,000 वर्ष का त्रेता, और 17,28,000 वर्ष का सतयुग हो गया। ये चक्र चलता रहता है। 1,000 बार जब ये चारों युग घूम जाते हैं, तब याद रखना कि तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। किसका? ब्रह्मा जी का। और इतने ही दिन जब फिर घूमेगा समय, तब ब्रह्मा की एक रात्रि होगी, और जिसमें भगवान सोते हैं ब्रह्मा जी महाराज। रात्रि के अंतिम पहर में पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर दिन के, उनके दिन में 14 मनवंतर गुजर जाते हैं, और एक मनु 71 युग तक राज्य करता है महाराज। ध्यान रखना, प्रत्येक मनवंतर के ऋषि, सप्तऋषि, लोकपाल अलग अलग होते हैं। अलग अलग ऋषि होते हैं सबके मनु, उनके जीवात्मा अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये सब पद हैं।
आखिर महाराज याद रखना, जाने कितने इस काल के ही गाल में समा जाते हैं। और ब्रह्मा की आयु आधे भाग को परार्ध कहते हैं। पंडित जी जब संकल्प करवाते हैं 3 बार विष्णु विष्णु बुलवाते हैं, ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः, ओम विष्णु श्रीमद् भागवतस्य महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्यसि ब्राह्मणो द्वितीय परार्ध है। ये जो द्वितीय परार्ध कहते हैं, इसका मतलब है ब्रह्मा जी जो हैं उनकी 50 साल की आयु हो चुकी, अब वो आधे से आगे के भाव 51वें वर्ष में चल रहे हैं। बताइए, ब्रह्मा तक की आयु का भी ज्ञान हमारा सनातन धर्म देता है। इस तरह से याद रखना महाराज। लेकिन याद रखना कि ये ब्रह्मा जी भी अपनी पूरी आयु कर लेते हैं, तब भगवान विष्णु की एक पलक लगती है। बताइए, एक बार की पलक लगती है। अनंत अपरिछिन्न अनाद जनार्दन का निमेष मात्र ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र राज्य कट जाते हैं। बताइए महाराज, आज उस ब्रह्मा उन भगवान की शरण में जाने वाले का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। याद रखिए परीक्षित जी, कितने पढ़े लिखे हो तुम? पढ़े लिखे ना हो, न पढ़े न लिखे। अच्छा चलो, हम सीधे सीधे बिना पढ़े वाले इनको सीधे हिसाब लगाना है। देखो, मनुष्य की आयु कलयुग में निर्धारित लगभग की गई है 100 वर्ष। ऐसे मान के चलो, एक विशेष अपवाद के लिए तो कोई कहीं भी अपना टकरा जाए, वहीं तो भगवान के यहाँ की टिकट ले ले। मगर 100 वर्ष की आयु, लाख वर्ष सतयुग में, 10,000 वर्ष द्वापर में, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000 और कलयुग में 100। एक एक जीरो कम होती गई और अब 100 में तो नीचे चली आई है। अब तो 50 पे 40 पे कोई पता ही ना है। सही ना कह रहे ना? राम को नाम सब छूट गो। पहले घर ते जाए करे राम राम, मैया ते करे, सब ते करे करे, देवी देवतन ते राम राम करके चले करे, पेड़ छू के। अब तो टाटा बाई बाई करके जाए, जहां चाहो कहीं टाटा ते जाए भिड़ जाओ, वहीं ते राम राम सब ते है जाते। भगवान का नाम तो लेने को कोई तैयारी नहीं है। अरे मंगल कहता है, भगवान का नाम लो, अपनी जीभ पर रखो, सदा मंगल रहेगा। कहते हैं भैया कि 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, और इनके आगे अगर 2 जीरो बढ़ा दो तो उतने दिन हो गए जो 100 वर्ष में होते।